अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में छपता ही छपता है, मतलब आता ही आता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये क्वेश्चन समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। समझ में आ गया? इसको देखिए बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या हम मान लेंगे कि मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, आप धनात्मक सम पूर्णांक मत मानिएगा या विषम पूर्णांक मत मानिएगा, केवल आपको मानना है धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? अब आगे देखिए क्या करेंगे। देखिए, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस का R, और इसको मान लीजिए 1। देखिए, इसका कंडीशन क्या होता है कि जो R का मान है या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो, लेकिन B से R का मान छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यही है। फार्मूला के बारे में और ये कंडीशन के बारे में पूरा आपको विस्तार पूर्वक जानना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये होता कैसे है और आता कैसे है। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए, Q के जो बगल में होता है, Q के बगल में जो होता है उसको बोला जाता है B। आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि जो भी Q के बगल में जो होता है, Q के बगल में जो होता है उसको बोला जाता है B। यानी B बराबर कितना है? 2। B बराबर 2 लिखेंगे। देखिए, Q के बगल में कितना है? 2। यहाँ पे देखिए, Q के बगल में कितना है? 2। और ये दोनों हमेशा सेम मिलेगा आपको, Q के बगल में जो भी अंक रहेगा सेम रहेगा। तो B बराबर लिख लेंगे 2। लेकिन देखिए, R कहाँ रहता है? R बराबर देखिए BQ + R, यानी लास्ट में R होता है, यानी R ये देखिए ये वाला है। समझ में आ गया? तो R कहाँ है? देखिए, अभी R कितना है? R बराबर 1 है। समझ में आ गया? तो आप हमेशा याद रखिएगा, 0 से लेकर जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में उतना लिखेंगे। तो 0 से 1 तक लिखेंगे, यानी 0 और 1 क्या है? R है। R बराबर कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से लेकर जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उतना तक लिखेंगे। तो 0 और 1 ये हो गया R। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, एक बार R का मान कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ लिखेंगे, जब R बराबर 0 किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर। देखिए, समीकरण 1 आपका यही है। तो A बराबर BQ + R। तो A का A बराबर B का होता है, तो B देखिए यहाँ है 2 और Q का Q और प्लस R कितना रखेंगे अभी? देखिए, R का मान कितना रखे हैं? 0। तो यहाँ लिख लेंगे 0। तो A बराबर 2Q। 0 लिख कर भी क्या करेंगे, इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ गया? या आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब की रखेंगे R बराबर कितना? 1 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे R बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए, समीकरण 1 क्या है? A बराबर BQ + R। A का A, B की जगह पर कितना रखेंगे? 2 और Q का Q। अब R की जगह पर कितना रखेंगे? 1। यहाँ लिख लेंगे 1। तो देखिए, अब यहाँ से ध्यान से आप याद रखिएगा, ये जो मिला है A बराबर 2Q, ये क्या है? ये सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। समझ में आ गया? ये सम पूर्णांक है।
क्यों है? क्योंकि हाँ, क्यों के जगह पर कोई भी संख्या सोचिए, आपको वो समय कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? सम है। क्यों का है कि क्यों के जगह पर कोई भी संख्या सोचेंगे वो समय कर देगा। जैसे 1 सोचें तो 2 एकम 2 कर देगा। अगर 3 सोच रहे हैं तो 3 दूना 6 कर देगा। अगर 2 सोच रहे हैं 2 दूना 4 कर देगा। यानी कोई भी संख्या क्यों के जगह पर सोचिए वो हमेशा आपका समय कर देगा, इसलिए ये हो गया सम पूर्णांक। अब ये वाला देखिए, ये क्या है? विषम पूर्णांक। क्या है? ये है विषम पूर्णांक। ये है विषम पूर्णांक। क्या है कि कोई भी संख्या क्यों के जगह पर सोचिए वो विषम ही कर देगा। ये क्या है? विषम पूर्णांक। क्यों के जगह पर कोई भी संख्या सोचिए वो विषम ही कर देगा। जैसे 2 सोच रहे हैं तो 2 दूना 4, अब 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जा रहा है। अगर 3 सोच रहे हैं 3 दूना 6, अब 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। सब विषम संख्या ही मिलेगा आपको, इसलिए ये हो गया विषम पूर्णांक। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो लास्ट में देखिए, ये जो 1 है ये क्या है? सम के विषम, तो विषम, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे विषम पूर्णांक। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ना, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। यहाँ तक आप लिख लीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये हो गया आपका सॉल्व ये क्वेश्चन।